बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह आज मौसम काफ़ी खुशगवार है। सुबह जब फजर के वक्त उठे हैं तो देखा माशाल्लाह कितनी बारिश हो रही थी, और अब मैंने सोचा कि खेतों का रुख किया जाए, वहाँ जाके देखा जाए कि क्या सूरत हाल है। आज मैं आपको ये बताता हूँ कि किसान कितनी मेहनत करता है और उसके बदले में किसान को कुछ भी नहीं मिलता। चावल की जो फसल है, आजकल मौसम जो है वो चावल का है। पंजाब के अंदर चावल की जो फसल है उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। कई जगह से बन्नियाँ जो हैं, बन्नी कहते हैं इसको, पगडंडी भी कहते हैं, पगडंडी आप समझ लें। पगडंडी थोड़ी सी कमज़ोर होती है, फिर आपको पानी में उतरना पड़ता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि तकरीबन पिंडलियों तक टांग जो है वो मिट्टी के अंदर धंस जाती है, क्योंकि काफ़ी दिन इसके ऊपर पानी खड़ा रखना होता है। ये जो आपको हरी नज़र आ रही है, इसको लाब कहते हैं। लाब से मुराद ये होता है कि चावल का जो बीज होता है जिससे चावल उगते हैं वो लेके आया जाता है बाज़ार से, या फिर पुराने जो चावल आपके पास पड़े होते हैं, मतलब कि पिछली जो फसल होती है उसको आप इस्तेमाल करते हैं। आप एक जगह फैला देते हैं, छोटी सी जगह जो है पूरे खेत में से ले ली जाती है। जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पीछे ये वाला जो एरिया है ये खाली है, और यहाँ पे काफ़ी घनी अभी तो आपको घास ही नज़र आ रही होगी, लेकिन ये असल में लाप लगी हुई है। सामने भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो जो खेत है उसके अंदर ये सारा पानी है, और ये थोड़ा सा एरिया जो है, थोड़ी सी जगह जो है, तकरीबन आप ये कह सकते हैं चार पाँच मरले, वो उन्होंने अलग स्पेसिफाई की हुई है, अलग उसके ऊपर बनियाँ बना के वो रखी हुई है। उससे होता क्या है कि आप बीज डाल देते हैं उसके अंदर, और वो तकरीबन 40 से 45 दिनों के अंदर तैयार हो जाता है। अब ये जो तैयार हुआ हुआ है, ये 40 से 45 दिनों में तैयार हुआ हुआ है, और इसके अंदर भी पानी है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखा सकूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर भी पानी खड़ा हुआ है। मैं आपको ये बता रहा था, चावल एक ऐसी फसल होती है जो पानी के अंदर लगती है, उसका बीज भी पानी में तैयार होता है। मतलब आप ये कह लें कि उसका बुनियादी तौर पे जो पौधा होता है चावल का, वो भी पानी में तैयार होता है, जैसे ये लाभ कह रहा हूँ मैं आपको। और फिर उसके बाद उसकी जब फसल लगती है वो भी पानी के अंदर लगती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से लगती है। और चावल फिर कटता है, कटने के बाद पकाने से पहले भी उसको पानी चाहिए होता है, और पकाई में भी पानी चाहिए होता है, और जब हम उसको खाते हैं तो हमें भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो गले के अंदर फंस जाता है। तो ये एक ऐसी फसल है जो पानी के साथ चलती है। जब तक इंसान के पेट के अंदर नहीं पहुंच जाती तब तक इसके साथ पानी चलता रहता है। अच्छा, अब होगा क्या, कुछ लोग आएंगे, या किसान खुद करते हैं। अगर आपने पैसे दे के काम करवाना हो तो आप पैसे दे के भी मज़दूरी पे लोगों को बुला के काम करवा सकते हैं। यहाँ से ये सारी लाभ जो हैं वो उखेड़ेंगे, ज़मीन में से बाहर निकालेंगे इसको, तो इसके गुच्छे बना लेंगे। गुच्छे बनाने के बाद एक एक जो पीस होगा, जैसे ये यहाँ पे लगा हुआ है, एक एक पीस थोड़े थोड़े फासले पे इस पूरे के अंदर फैला देंगे। मतलब कि ये थोड़ी सी जो लाभ लगी हुई है, ये थोड़ी सी जो आपको फसल नज़र आ रही है छोटी सी, ये पूरे खेत के अंदर फैल जाएगी, इसमें भी और उसमें भी। अब ये लाभ जो लगाई जाती है, इसके लिए ज़मीन का जो तयन किया जाता है कि कितनी ज़मीन चाहिए ये लगाने के लिए, वो मुनहसर है उसके ऊपर कि आपने आगे कितनी ज़मीन के ऊपर इसका बीज लगाना है, या इसका पौधा जो है वो कितनी ज़मीन के ऊपर आपको ज़रूरत है लगाने के लिए। किला है, 2 किले हैं, 3 किले हैं, उसके मुताबिक इसकी आप पैमाइश करते हैं, और पैमाइश करने के बाद साइडों के ऊपर पगडंडियाँ बना देते हैं छोटी छोटी। यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ, ये आपको पगडंडी नज़र आ रही होगी, ये पगडंडी बनी हुई है, ये बाद में ख़त्म कर दी जाएगी पगडंडी। उस तरफ ये 3 साइडों के ऊपर तो बनी है, 2 साइडों के ऊपर इन्होंने बनाई है, 2 साइडों पे ये पहले बनी हुई थी, क्योंकि यहाँ से वैसे गुजरने का रास्ता है। आपने खेतों में से जब एक फसल से दूसरी फसल में जाना है तो ये पगडंडी का ही आप इस्तेमाल करते हैं, आप खेत के अंदर से होके नहीं जाते। आज माशाल्लाह
अभी जो मुझे आवाज़ आ रही है सिर्फ एक ट्यूबवेल चल रहा है वहाँ पे। कल बेतहाशा ट्यूबवेल थे, जहाँ जहाँ पे ट्यूबवेल नज़र आता था हर ट्यूबवेल चल रहा था। क्योंकि आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से ट्यूबवेल आज नहीं चल रहे। ये बारिश का पानी खड़ा हुआ है। ये ज़मीन वैसे ही बहुत ज़्यादा इस ज़मीन के अंदर पानी होता है क्योंकि नहरी निज़ाम यहाँ पे बहुत बेहतर है। हाफजाबाद वाली साइड पे जो आप लोगों को पता होगा कि लोअर चनाब और अपर चनाब है यहाँ पे, तो वहाँ पे पानी की किल्लत नहीं होती इतनी, लेकिन फिर भी ज़मीन को बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर पानी चाहिए होता है। अब वो आगे वाली फसल है जहाँ पे ये लाभ उतार के वहाँ पे फसल लगा दी गई है, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कितने कितने फासले के ऊपर वो लगाते हैं। फिर उस एक एक यहाँ से भी ये देखें मेरा पाँव अंदर चला गया। इसका मतलब ये है कि ये जो पगडंडी है ये थोड़ी सी कमज़ोर है। अगर ये टूट जाए तो किसान को नुकसान होता है। वो सारा पानी लाभ वाला सारा पानी निकल के इधर आ जाएगा और उसको फिर वो नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए फिर जैसे मैंने पहले बताया कि हम फिर ये तरीका इस्तेमाल करते हैं कि ज़मीन के अंदर से फिर गुज़रते हैं और मिट्टी के अंदर धंसते हुए पाँव आहिस्ता आहिस्ता इंसान को फिर आगे ले जाते हैं। जहाँ भी आपको नज़र आए कि साइड पे थोड़ी सी पगडंडी मजबूत है, आप उसके ऊपर आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे है ये बहुत कमज़ोर है, यहाँ जहाँ पाँव के निशान पड़े हुए हैं ये कमज़ोर है क्योंकि ये दोबारा बनाई गई है। पहले रास्ता भी खोलते हैं इधर से, इस फसल पे पानी आया इधर से रास्ता खोल दिया, ये यहाँ से रास्ता खुला हुआ है ये वाली जगह से, लेकिन अब बंद कर दिया। यहीं से मिट्टी उठा के ऊपर रख देते हैं, वो मिट्टी खुश्क हो जाती है, फिर उसको बंद कर दिया जाता है, फिर आगे वो सारा। और ये जो रास्ता है ये पानी के लिए है, फसलों को पानी देने के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हटा देंगे, मिट्टी को हटा के इस तरफ कर देंगे अगर यहाँ पे चाहिए होगी, अगर इसमें पानी चाहिए होगा तो इसको उठा के इधर कर देंगे। मतलब कि रास्ता बना देंगे, जिस तरफ को आपको पानी चाहिए होगा उस तरफ को पानी आपका चला जाएगा। हर किसान ने जिसकी भी ज़मीन होती है उसने कोशिश की होती है कि हमारे ट्यूबवेल जो हैं वो लग जाएं, और ट्यूबवेल जब लगते हैं तो उसमें आगे आप ये कह लेंगे बम्बी टाइप छोटा सा एक छोटी सी जगह बनाते हैं ईंटों की, लेकिन कई किसानों ने नहीं बनाई होती। जिस तरह ये है हमारा यहाँ पे डायरेक्ट पानी इधर गिरता है और यहाँ से आगे फिर जिधर को जाना हो उस तरफ भी एक रास्ता जा रहा है वहाँ पे, और एक रास्ता इस तरफ जा रहा है। बहरहाल मैं आपको दिखाने आया था कि लाभ जो है वो किस तरह चलती है। और जो ये होता है ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल का एक पटा होता है और साथ एक इंजन होता है। ये जो पड़ा हुआ ये इंजन है, जिस तरह से ट्रैक्टर का इंजन होता है, ट्रैक्टर के आगे इंजन लगा होता है वही इंजन होता है ये वाला, और इसके आगे ये पटा लगा होता है। इस पटे से ये घूमता है, घूमेगा, इसको घुमाएगा और फिर यहाँ से पानी निकलेगा। जब हम ट्रैक्टर मतलब कि ये इंजन चलाते हैं, इंजन चलाते हुए थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में लेके वो इसके अंदर डालते हैं। कभी कभार आपको ज़रूरत पड़ती है, कभी नहीं ज़रूरत पड़ती, इसके अंदर डालते हैं, फिर इसको चलाते हैं ताकि पानी जो है वो वाफर मकदार में बाहर निकल सके। जब लाभ निकल जाती है, लाभ निकाल के ये आप देख सकते हैं एक एक पौधा जो है, ये एक पौधा एक जगह पे लगा हुआ है, ये आगे लगा हुआ है, ये बाकी पत्ते फैले हुए हैं दूसरे पौधों के, इस वजह से थोड़ा सा नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, फिर ये लगा हुआ है, फिर ये लगा हुआ है। मतलब कि जहाँ तक मुझे समझ आ रही है ये तकरीबन एक एक या डेढ़ गिट का फासला है, उन फासलों उनके दरमियान में ये लगे हुए हैं। आगे पीछे भी और दाएं और बाएं जानिब भी एक एक गिट का फासला है, और एक एक गिट के फासले एक एक है या डेढ़ गिट का है, मुख्तलिफ है, कहीं पे एक गिट का, कहीं पे डेढ़ गिट का फासला, और उससे ये फसल जो है वो लग गई है। अब इसको मुसलसल पानी चाहिए, ये खुश्क नहीं हो सकती। अगर ये खुश्क हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। इसको मुसलसल पानी चाहिए होगा और चलती रहेगी। सर्दियों में जाके फिर इसकी कटाई होगी। यहाँ पे जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं ये लाइनें ट्रैक्टर से बनाई जाती हैं।
बनाते नहीं है। ट्रैक्टर के पीछे ना एक जकड़ा होता है इस तरह से, जिस तरह ये उंगलियां बनी हुई हैं इस तरह से जकड़ा होता है, और ये ऐसे ज़मीन के साथ चलता रहता है। वो मिट्टी को मिक्स करने के लिए और ऊपर से मिट्टी को नरम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो ज़्यादा आसानी से फसल जो है वो लग सके। क्योंकि अगर बिल्कुल सख्त होगी ज़मीन तो फसल लगानी मुश्किल होगी। मुश्किल क्या होगी, फसल लगती ही नहीं है। अगर आप नरम रखेंगे तो फसल लगेगी आपकी, इस वजह से आपको वो लगाना पड़ता है बार बार। यहाँ पे भी फसल लग चुकी है। अभी तो हमें ऐसे नज़र आ रही है जिस तरह से वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया होता किसी ने, कहीं कहीं पे बाल नज़र आ रहे होते हैं वो, लेकिन तरतीब से लगे होते हैं बाल। वो वाले बाल यहाँ पे उस तरह से सारा नज़र आ रहा है। वो पीछे वाली ज़मीन भी इसी तरह से है। ये जितनी जितनी हल्की हल्की ग्रीन आपको नज़र आ रही है ना, तो ये इस तरह से ही लगी हुई है सारी, मतलब कि लाभ उतार के। जैसे ये एक घनी आपको नज़र आ रही होगी। एक और छोटा सा एरिया है जहाँ पे उस तरफ वाले जो किसान हैं उन्होंने लगाया हुआ है। किसान की मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिवार्ड उसको कुछ भी नहीं मिलता। कई लोगों ने पिछले साल जो कनक हुई थी, पिछले साल क्या, ये पिछले सीज़न के अंदर कनक था, कनक का सीज़न था, कनक हुई है तो लोगों ने अपने घरों के अंदर रख ली है, बेची नहीं है। क्योंकि जितनी महंगी खाद की बोरी होती है उससे ज़्यादा महंगी कनक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हुआ उल्टा। जितने की खाद थी उससे सस्ती इन्होंने कनक कर दी। मतलब कि किसान को कोई फ़ायदा नहीं है यार। किसान ने इतनी मेहनत की है, इतना पैसा लगाया है, इतनी खाद की बोरियां लेके आया, केमिकल जो भी लगते हैं वो सारे लेके आया, लेकिन एट द एंड उसको कोई फ़ायदा नहीं है। किसान को फ़ायदा कैसे होगा? हुकूमती इदारों को चाहिए कि इसके ऊपर गौर व फिक्र करें, क्योंकि अनाज जो है वो सारा खेतों में से जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया कि ये ट्यूबवेल लगा हुआ है और ये आगे खुरा सा बना हुआ है, इसके अंदर पानी इकट्ठा होता है, फिर पानी वहाँ से बाहर आता है और फिर ये रास्ते बने हुए हैं, इन रास्तों के ज़रिए होके जाता है। ये जो बन्नी आपको नज़र आ रही है ये भी कच्ची बन्नी है, इसके ऊपर अगर पाँव रखें पाँव अंदर धंस जाएगा। सिर्फ ये लाभ के लिए इस्तेमाल हुई हुई है। अब ये इतना बड़ा खेत है, ये इसके अंदर ये छोटी सी जगह आपको नज़र आ रही होगी। मेरे ख्याल से ये 2 मरले जगह होगी, जो मुझे लग रहा है अंदाज़न। 2 मरले जगह के अंदर इन्होंने बीज लगाया हुआ है, उसके छोटे छोटे पौधे बने हैं। पौधे बनने के बाद अब यहाँ से ये उतारा जाएगा। उतारने के बाद फिर ये इस तरह से यहाँ पे लगेगी, जैसे यहाँ पे लगी हुई है, जो मैंने आपको बताया कि थोड़ा थोड़ा फासला दे के बनती है। बहरहाल मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है आज, और ये सारी थी कहानी उसकी कि चावल जो है वो किस तरह से लगता है और किस तरह से उगता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो पे एक नए मुकाम पे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।